हेलो डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स। बहुत सारे बच्चों के फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस रहते हैं सेशंस में। आपको मालूम है कि जगह जगह मैं स्कूलों को विजिट्स करता हूँ, टीचर्स को मिलता हूँ, पेरेंट्स को मिलता हूँ। तो मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली जैसे आप लोग पूछ रहे हो कि सर हम स्कूल आफ्टर कोचिंग कैसे करें। स्कूल, आई शुड से स्कूल आफ्टर कोचिंग, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है स्टूडेंट्स का। वेल डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कि अभी अभी एक लेटेस्ट सर्कुलर आया है। उस सर्कुलर में ये बोला गया कि 75% अटेंडेंस जरूरी है। अगर आप 75% अटेंडेंस नहीं लोगे तो आपको जो आपका बोर्ड है वो एज ए रेगुलर स्टूडेंट डिसोन कर देगा। तो अब उस सर्कुलर से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि बच्चे का करियर खराब होगा नहीं तो भैया वो अपने रेगुलर बोर्ड से तो नहीं पढ़ेंगे, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, NIOS। तो बहुत सारे पेरेंट्स इसको लेके काफी कंफ्यूज हैं कि ये NIOS क्या है। एक्चुअली ये गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है डमी कल्चर को खत्म करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है, साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल्स 10th के बाद जब छोड़ देते हैं तो जो स्कूल की अंदर उनकी जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ एकदम जीरो हो गई, उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जीरो हो गई, राइट, उनको मॉरल वैल्यू जीरो हो गई। तो वो जो बच्चे हैं वो 10th के बाद सिर्फ एकेडमिक को ही फोकस कर पाते हैं, क्योंकि नीट और JEE, IIT, नीट, JEE, IIT जो एस्पिरेंट्स हैं उनके दिमाग में ये चीज घुस गई है कि आप लोग स्कूल जाओगे तो आपका समय वेस्ट होगा, आप स्कूल ना जाओ, आप सिर्फ 10th के बाद एक ऐसा स्कूल चुन लो जो आपको एग्जाम दिलवा दे, बाकी हम लोग आपको देखेंगे। तो ऐसा पाया गया है कि उन बच्चों के जो बोर्ड की प्रिपरेशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उनके जो बेसिक्स एंड फंडामेंटल है वो एकदम से कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं और उन स्टूडेंट्स को सिर्फ शॉर्टकट्स की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने नीट, JEE, IIT को क्रैक करना है तो कैसे करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन बन गई देश में। मैं अभी एक रिव्यू पढ़ रहा था कि IIT में जो बच्चे क्रैक करके गए कंपटीशन, वो लोग बेसिक्स फंडामेंटल की वजह से पास नहीं हो पा रहे हैं और IIT ने रेजोल्यूशन पास कर करके पास परसेंटेज का बैरियर डाउन कर दिया, फिर भी मेजॉरिटी फेल हो रही है। तो इन सब चीजों को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने परहैप्स गो थ्रू किया होगा, इस फैक्ट्स को इकट्ठा किया होगा और जितने भी मेडिकल और IIT और अदर इंजीनियरिंग कॉलेज, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, NIT, थापर, पैक एंड ऑल जो रिन्यूड है, बिट्स है, MIT एक्सेट्रा, तो जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वहां से जो रिव्यू आया कि बच्चे पढ़ने में बेसिक फंडामेंटल में मार खा रहे हैं और वो रिटर्न में भी डूब रहे हैं, बिकॉज उनको तो सिर्फ गोले ही भरने आते हैं, MCQs। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है क्या है कि आपका बच्चा रेगुलर स्कूल जाए,
बोर्ड को भी समझे, बोर्ड की तैयारी भी करे। अभी आप रिसेंटली देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या है, ये बोर्ड का एग्जाम है, इससे तो इतना टफ पेपर डाल दिया। पेपर टफ नहीं है, बेसिकली उन्होंने उस बोर्ड के सिस्टम से तैयारी ही नहीं की, उन्होंने शॉर्टकट्स वगैरह यूज किए। तो जो एक बोर्ड की ट्रेडिशनल प्रेपरेशन है उसको तो दरकिनार कर दिया गया, और जो कंपटीशन की डायरेक्ट अप्रोच है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो बच्चा जो सिर्फ कंपटीशन डे 1 से तैयार कर रहा है वो छाएगा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मेरा 30+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। हम लोग पहले बोर्ड्स की प्रेपरेशन को सॉलिड करते हैं, फिर उस पर कंपटीशन की इमारत खड़ी करते हैं। बोर्ड एक बेसिक फाउंडेशन है। तो डियर पेरेंट्स, अगर टाइम टू टाइम जैसे पॉलिसीज बदलती जाती हैं, अगर सब्जेक्टिव हो जाए एमसीक्यू की बजाय तो क्या होगा? तो बड़े फैक्टर्स हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने ये बड़ा स्ट्रिक्ट सर्कुलर कर दिया है पास कि 75% बच्चों का अटेंडेंस होना चाहिए, तभी वो रेगुलर स्टूडेंट के हैसियत से एग्जाम देंगे, नहीं तो वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। और NIOS कोई भी दे सकता है, मैं भी दे सकता हूं, राइट? हालांकि NIS और CBSE की वैल्यू में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी CBSE है, स्टेट बोर्ड है। NIOS उन बच्चों के लिए बना हुआ है जो स्कूल नहीं जाते, पढ़ना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। तो ये एक मैसेज है जो मैंने आपको कवर करके दिया, और उम्मीद करता हूं कि ये आपको हेल्प करेगा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप 981412121996 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।